सत श्री अकाल आदाब, मैं एडवोकेट हरी लाइव पोर्तुगल में हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आर्टिकल 92 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं वो डिटेलिंग में नहीं घुसूंगा कि भाई इंस्टीट्यूट कौन सा है, कोर्ट केस क्या है, कितना खर्चा आता है, वो नहीं करूंगा। ये आपने ऑलरेडी सुन चुका हो गया। आप बहुत सारे लोग वीडियोस बना के डालते हैं। मुझे जो सवाल आते हैं, जो लोगों को क्वेश्चन पड़ता है कि सर जी आर्टिकल 92 में एक बार कार्ड मिलता है 1 साल का, तो फिर वो रिन्यू क्यों नहीं होता। दूसरा, जो हम आर्टिकल 92 करते हैं वो क्या है एग्जैक्टली। तो लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। देखो बेसिकली आप जब पोर्तुगल में आते हो तो आर्टिकल 88 में जब आप काम करते हो, कोई एक्टिविटी, कोई बिजनेस खोलते थे, तब जाके आपको आर्टिकल 89 लगता था। आप जॉब करते थे, यहां पे जॉब करके वो टैक्सेस पे करते थे, तो आपको आर्टिकल 88 लगता था। तो वैसे ही किसी भी बंदे को अगर एडमिशन लेना है किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए एजुकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, काम करने के लिए, बिजनेस खोलने के लिए आर्टिकल 88, 89, एजुकेशन लेने के लिए आर्टिकल 89 होता है। ठीक है। अब इसमें कई लोगों को ये होता है कि आर्टिकल 89 जो अभी पोर्तुगल में चल रहा है कि भाई धड़ बोल रहे हैं कि सभी लोग आर्टिकल 92 से है ना, सभी लोग लीगलाइज हो जाएंगे। क्या है, कैसा है सिस्टम। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको आर्टिकल 92 में दोनों चीजों क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आर्टिकल 92 एजुकेशन के लिए है, तो कोर्स कुछ भी हो, इंस्टीट्यूट कुछ भी हो, आपको वो आर्टिकल 92 लागू पड़ता है। ठीक है। अब इसमें दो लोग बताता हूं। ठीक है। रमेश सुरेश का एग्जांपल लेते हैं। तो रमेश क्या है, रमेश अपना बैचलर्स करना चाहता है या अपना मास्टर्स करना चाहता है या अपना पीएचडी करना चाहता है। उसने एक लिस्बन यूनिवर्सिटी ढूंढी, पोर्तुगल में जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है। उन्होंने ढूंढी, उन्होंने अपने होम कंट्री से अप्लाई किया। जब उनको मास्टर्स करना था तो उन्होंने अपना बैचलर का डिग्री दिया, अपना बैकग्राउंड हिस्ट्री दिया कि मैंने मेरा बैचलर्स कंप्लीट किया, अभी मेरे को मास्टर्स में एडमिशन लेना है। उसको वीजा मिला, वो पोर्तुगल में आया। उनको 2 साल का जितना कोर्स है उनका, 3 साल का कोर्स है, 1 साल का है, 2 साल का है, उस हिसाब से उनको कोर्स के लिए उनको आर्टिकल 92 में वीजा लेकर यहां पे आए। वीजा से उन्होंने कार्ड लिया और कार्ड लेने के बाद मान लो उनका 2 साल में खत्म हो गया और आगे चल के उन्होंने दोबारा से पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया और दोबारा से रिन्यू कर लिया कार्ड। या फिर उन्होंने जिस फील्ड में किया है, मान लो वो उन्होंने मास्टर्स अपना लॉ में किया या किसी और चीज में किया और आईटी सेक्टर में किया और यहाँ पे उनको आईटी सेक्टर में जॉब मिल गई, तो वो आईटी सेक्टर के हिसाब से अपना जॉब स्टे बैक वीजा के हिसाब से अपना टीआरसी रिन्यू कर सकते हैं। एक हो गया रमेश। ठीक है। अब ये सुरेश, जहां पे सभी लोग जाते हैं, आर्टिकल 92 कहते हैं और वो लोगों ने बोला हुआ है, तो ये है प्रोफेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेस। तो यहां पे कई लोगों का है, अभी पोर्तुगल में ऑनेस्टली आर्टिकल 92 में प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज के लिए वीजा के रेशो जो है वो 99% मना ही है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी जानकारी है। आपके हिसाब से ज्यादा रहेगा, कमेंट में बोल सकते हो आप। ठीक है। नहीं मिलते। तो जो लोग यहाँ पे पोर्तुगल में लीगली हैं, कोई शेंगन वीजा पे आकर यहाँ पे पोर्तुगल में करना चाहता है, जो यहाँ पे मार्केट में इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से अगर करना चाहता है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होता क्या है। वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है जहां पे आपको वोकेशनल या प्रोफेशनल डिग्री या डिग्री नहीं बोल सकते, डिप्लोमा के हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेशन बेसिक चीज के लिए होता है। तो बेसिक चीज के लिए क्या है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ऑप्शन में क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली पोर्तुगल में जो सारा बेचा जा रहा है वो जा रहा है होटल इंडस्ट्री का, हॉस्पिटैलिटी का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, रिसेप्शनिस्ट का, वेटर का, यही बेचा जा रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इमेजिन करो, ये जो सुरेश है वो अपने होम कंट्री में या मान लो पोलैंड में 5 साल काम कर रहा था किसी 3 स्टार हॉस्पिटल में। ठीक है। वो यहाँ पे पोर्तुगल में आया, उसको 5 स्टार में जगह मिल रही है और वहां पे उन्होंने बोला कि हमको है ना आपका हमको आपका एजुकेशन का वो चाहिए या आपको बेसिक नॉलेज है होटल इंडस्ट्री में काम करने का, उसका हमको प्रूफ चाहिए। तो होटल वालों ने ये मांगा, तो अब वो बंदा कहां से लेके आएगा, उसका तो एक्सपीरियंस था पोलैंड का, बट उसके पास कोई एजुकेशन नहीं था ना। वो प्रूफ तो तब करेगा जब उसको हायर करेंगे, तब उनको दिखाएगा कि भाई मैं अच्छे से ग्रीड करता हूं या काम करके मेरे को नॉलेज है। बट हायर करने से पहले कैसे दिखाएंगे, तो उनके लिए ये प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज आए हैं। उसमें आपने एडमिशन लेना होता है, उसमें आपको बेसिक एटिकेट सिखाते हैं। बेसिक जैसे आप लाइफ सेवियर वाला देखो, एक होता है जो समुद्र के ऊपर आपका लाइफ बचाने के लिए, अगर आप कोई डूब रहा है तो वहां पे होता है ना वो सेवियर, तो उसको ट्रेनिंग दी गई होती है, वो सर्टिफाइड होता है। इवन सिंपल, अगर आप जिम में जाते हो तो जिम में ट्रेनर होता है, तो ट्रेनर अगर आपको एक सुकड़ा सा कोई ट्रेनर आया तो आप उससे ट्रेनिंग लोगे क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि जो खुद ही सुकड़ा है, जो जिसकी खुद की बॉडी नहीं है, वो आपको क्या सिखाएगा।
पर अगर एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है, और वो कर रहा है तो वो सही कर रहा है गलत कर रहा है आपको पता नहीं है, बट अगर वो सर्टिफाइड ट्रेनर है तो आप कैसा आंख बंद करके भरोसा करते हो कि भाई इसको आता रहेगा, ठीक है। अब यही सेम इंडस्ट्री में होता है कि ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स इसके लिए है कि आपको बेसिक नॉलेज है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो वो सर्टिफिकेशन आप सबमिट करते हो तो वो आपको हायर करते हैं, बेसिकली ये है, ठीक है। अब इसमें क्या सिस्टम होता है कि रमेश के केस में उसने मास्टर्स किया अपना, यहाँ पे कार्ड लिया, कार्ड लेकर सारी चीजें करी, ठीक है। इसमें इसको 100% मिलती है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होती है, सारी चीजें होती हैं इसमें, कोर्स ड्यूरेशन सारी चीजें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होती है और सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इनको प्रॉब्लम नहीं आती है। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहां पे वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते, वो इट्स लाइक कि आप एडमिशन ले रहे हो, आपको सीखना है, आप आ जाओ, हमको पैसे दो, हम प्रोवाइड करेंगे, वीजा की जिम्मेदारी हम नहीं लेते, ठीक है। ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको कार्ड नहीं मिलते हैं, या कार्ड मिल जाने के बाद रिन्यू नहीं होते। क्यों नहीं रिन्यू होते? क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है, जो रमेश जा रहा है, वो सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करता है। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज लेते हो आप। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे फिजिकल अटेंडेंस का। अभी आपने सुना होगा कि आर्टिकल 92 में फिजिकल अटेंडेंस नहीं, ऑनलाइन था, इसकी वजह से आईमा वालों ने कार्ड नहीं दिया। तो ये नॉर्म्स फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ एडमिशन देता है आपको और आपको सिखाता है, बस। अभी ये आर्टिकल 92 में यहाँ पे बेचा जा रहा है, यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है, तो इसलिए अब इंस्टीट्यूट भी उनके हिसाब से करते हैं कि चलो कार्ड मिल जाए लोगों को, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि वो चालू ही उसके लिए हुआ होगा, ठीक है। अब इसमें ये दो फर्क है, इसकी वजह से आपका जो है कार्ड आपको मिलने ना मिलने की ऐसी एश्योरिटी नहीं होती है वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज में। मिल जाने के बाद कार्ड रिन्यू नहीं होते, कई लोगों की कंप्लेंट है। तो क्यों? क्योंकि लोगों ने एडमिशन लिया होता है स्कूल में, ठीक है, वो किस लिए? होटल के काम करने के लिए। अब वो बंदा क्या करता है? खेती के टैक्सेस डालता है। तो खेती का आपने यहां पे ट्रेनिंग लिया और वहां जाके आप खेती का काम कर रहे हो, तो कैसे रिन्यू करके देंगे? इसकी वजह से अभी किसी को मिला रहेगा तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं लेता, बट मेरे हिसाब से जिस फील्ड में आप स्टडी करते हो उसी फील्ड के आप टैक्सेस डालते हो तो आपको कार्ड रिन्यूअल में प्रॉब्लम नहीं आता। होटल का स्टडी किया तो होटल के टैक्सेस डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो अब मैं बस यही समझा रहा था आपको बेसिकली कि आर्टिकल 92 जो है वो एजुकेशन के लिए है पूरा। एक बंदा है जो यूनिवर्सिटी करता है, मास्टर्स करता है, बैचलर्स करता है, पीएचडी करता है, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो स्टे बैक करने के, टीआरसी के हिसाब से, मजदूरी करने के हिसाब से नहीं करता है। यहां पे जो आप ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स लेते हो या आपका प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज लेते हो, तो यहां पे वो काम आप बेसिक नॉलेज के लिए करते हो और इसमें आपको कार्ड, जो आपका इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट में जो आपके कोर्सेस है वो इस तरीके से डिजाइन नहीं होते हर बारी कि वो आपको कार्ड दिलाए ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये दोनों अलग फंडे हैं, समझो। अगर आपको कोई भी एजेंसी या कोई कंसल्टेंसी या कोई लॉयर आपको ऐसा कुछ बोल रहा है तो इन दोनों का फर्क समझ के जाओ। है एजुकेशन का, वो कोई आपको गलत नहीं बोलेगा, अगर पर कोई गलत बोलता है तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।